गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हाल चाल है आप लोगों के। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटीज पढ़ी थी और प्रिंसिपल वैल्यू वाले हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। तो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जहाँ पे अंदर एक फंक्शन आता था और दोनों को रेंज में लेके आना पड़ता था। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से हम लोग रेंज में लाते हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं कॉसेक, सेक और कॉट, इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो आज का बच्चों क्वेश्चन हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 3 बच्चों। तो आपको पता है कि भाई ये इसकी रेंज में है, तो ये इनवर्स है, ये फंक्शन है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व होके ये आपको रिजल्ट क्या देगा, पाई बाई 3। दूसरा बच्चों क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 3 पाई बाई 4। आपको पता है भाई ये है कितना, 115। इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो भाई रेंज के बाहर है, तो आपको बनाना पड़ेगा भाई। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बच्चों, जो एक्चुअल वाली है। इसको आप कैसे बनाओगे, पाई में से पाई बाई 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर कम है। ठीक है भाई, पाई में से माइनस करोगे, सबको क्वाड्रेंट का ज्ञान है कि नहीं भाई। पाई में से माइनस करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, याद है कि नहीं है। तो सी एच सी इनवर्स सी एच सी पाई बाई 4। अब ये इसकी रेंज में आ गया, सॉल्व होने के बाद क्या आंसर आएगा बच्चों, पाई बाई 4। बात क्लियर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट के जो क्वेश्चन दिए थे उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, जिससे आप लोगों के बिल्कुल क्वेश्चंस क्या हो जाए, 100% तैयार हो जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सी एस सी इनवर्स सी एस सी 6 पाई बाई 5 बच्चों। आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपकी आउट ऑफ रेंज जा रहा है बच्चों, तो इसको बनाना पड़ेगा रेंज में। अब रेंज में जब आप बनाओगे भाई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक न्यूमरेटर से ज़्यादा है, ज़्यादा में तो आपको प्लस करना पड़ेगा भाई। और जब हम लोग प्लस करेंगे तो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर मैं पाई में प्लस करूंगा बच्चों, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक क्या होंगे, नेगेटिव। एक कॉसेक है तो नेगेटिव आएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस सी इनवर्स सी एस सी माइनस आएगा बच्चों पाई बाई 5। आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स, कॉसेक और कौन सा, टेन, इन तीनों के इनवर्स में नेगेटिव एंगल आता है, तो हमेशा बाहर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, माइनस सी एस सी इनवर्स एंड सी एस सी यानी कि कॉसेक पाई बाई 5। अब दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का पाई बाई 5। दिस इज द आंसर। कोई डाउट किसी को भाई, ठीक है भाई। फोर्थ वाले पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या देख रहा था बच्चों, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 11 पाई बाई 6। आपको पता बच्चों ये भी रेंज में नहीं है, आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हो ये वाली वैल्यू रेंज में आ रही कि नहीं आ रही है। आप देखो कि पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, 30 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे 330, आउट ऑफ रेंज है। बनाइए भाई, बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा था सबसे बेस्ट। ये इसके दुगने से कम है, तो 2 पाई में से माइनस कर दो बच्चों। 2 पाई में जब मैं माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉसेक क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल आएगा बच्चों, बाहर आएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व। आपका आंसर आ जाएगा भाई माइनस का पाई बाई 6। गॉट इट, यस और नो। बात क्लियर है बच्चों। लीजिए भाई फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं बच्चों, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 15 पाई बाई 7। तो भाई आपको पता है ये भी रेंज में नहीं है, तो रेंज में कैसे बनाओगे भाई इसको। रेंज में आपको पता है 7 टू 14, 14 से ज़्यादा है भाई, तो 2 पाई में ऐड करना पड़ेगा। ऐड जब आप करोगे बच्चों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होते हैं तो बच्चों पाई बाई 7 आएगा। ये वाला वैल्यू इसकी रेंज में आ रहा है। अब ये दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या रिजल्ट देंगे भाई, पाई बाई 7। तो ये दोनों आपस में सॉल्व तब होते हैं जब ये वाली वैल्यू फंक्शन की रेंज में आ रही होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए भाई सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों 6th वाला, इसी को देख लो। यहाँ बच्चों माइनस दे रखा था, कॉसेक थीटा कॉसेक नेगेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस साइन बाहर आएगा। इस कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल है बच्चों, माइनस बाहर आ गया। अब माइनस बाहर आएगा, इसको अंदर सॉल्व करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 7। तो यहाँ पे हमारे कॉसेक वाले क्वेश्चन क्या हो रहे हैं बच्चों, खत्म हो रहे हैं। तो बस यही है बच्चों, यहाँ पे ये जो एंगल है इनको बस आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, समझ रहे हैं। अब कॉस इनवर्स पे आते हैं बच्चों, बात करते हैं। कॉस इनवर्स के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है कुछ, ठीक है। एनसीईआरटी में तो कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, बट मैंने सारे पार्ट उठा लिए बच्चों, जिससे किसी के मन में कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ भी ना रह जाए कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सारे पार्ट कवर कर लिए इसके अंदर। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई नीड नहीं आएगी। देख लो भाई, फर्स्ट वाला देख लेते हैं भाई, cos इनवर्स cos π/5। π/5 कितना होता है बच्चों? 36 डिग्री। इसकी रेंज होती है 0 से पाई, यानी कि 0 से लेके 180। ये वाली वैल्यू रेंज में आ रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा? π/5। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, cos इनवर्स cos 5π/6। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जोश में रहते हैं, उनको सिखाया जाता है कि एक वैल्यू कम हो तो माइनस करो, लेकिन माइनस कब करना है? जब वो वैल्यू रेंज से बाहर होगी। अगर π/6 को आप तोड़ोगे, π/6 होता है 30 डिग्री, 30 × 5 150, ये वैल्यू इसकी रेंज में है। रेंज में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5π/6। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो याद रखिए कॉस इनवर्स वाले केस में सॉल्व कब करना है? जब वैल्यू रेंज के बाहर जाए। कॉस इनवर्स कॉस 8π/7 बच्चों, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू देखोगे भाई, तो ये वाली वैल्यू आपके रेंज के बाहर जा रही है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो भाई। 180 को डिवाइड कर दो 7 से, है ना। तो ये वाली वैल्यू आपकी रेंज के बच्चों बाहर जा रही है, तो आप क्या करोगे? इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक करेंगे तो भाई यहाँ पर इसको आप तोड़ोगे पाई प्लस π/7 में। यस और नो? तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? ये एंगल आ रहा है बच्चों 205 समथिंग, 180 रेंज से बाहर है। पाई में ऐड करूंगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो भाई ये आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों? कॉस इनवर्स माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा? थीटा। और मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये सेकंड फैमिली के मेंबर है, और सेकंड फैमिली के मेंबर में कभी भी नेगेटिव एंगल आएगा तो पाई में से बच्चों क्या करोगे? आप माइनस करोगे। तो अगला स्टेप जो आएगा बच्चों इसके बाद वो क्या होगा? कॉस इनवर्स, अगला स्टेप होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/7। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ये वाली वैल्यू इसकी रेंज में है। नाउ पाई माइनस π/7 बच्चों कितना आ जाएगा? 6π/7, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स। अगला क्वेश्चन बच्चों कॉस 15π/8, ये दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको पता है ये वाली एंगल भी रेंज के बाहर जा रहा है, तो बनाने का तरीका क्या होगा बच्चों? कॉस इनवर्स कॉस क्या करोगे? 2π माइनस का π/8, 2π में से माइनस करोगे कॉस से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ में कॉस वैसे ही पॉजिटिव होता है। तो कॉस इनवर्स जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ पेपर में ऐसे कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इसको हटा देते हैं, ये सॉल्व कर रहे होते हैं, इसका कोई वजूद है अकेला? जब ये नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? अब ये वाली वैल्यू इसकी रेंज में आ गई 22.5 डिग्री, आपस में सॉल्व होकर क्या रिजल्ट देगा भाई? π/8, दिस इज द आंसर। फिफ्थ वाला, किसी को आता है ना सर मैं स्टेप सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने लिखे हैं यही मिनिमम स्टेप्स हैं, ये आपको लिखने ही है। अगला क्वेश्चन बच्चों कॉस इनवर्स कॉस 7π/3, π/3 60, 60 × 7 420। लो भाई आपका अंक दिखा दिया इसने, तो कोड किसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2π + π/3, 2π में ऐड करोगे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे भाई? फर्स्ट में सभी के सभी क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव। कॉस इनवर्स कॉस आपस में क्या होंगे? सॉल्व होने पे बच्चों आंसर कितना आएगा? π/3 आएगा। गॉट इट? अगर बच्चों कॉस के अंदर अगला स्टेप क्वेश्चन नंबर जो है 6 वाला, वो क्या है? यहाँ पर माइनस का एंगल लगा बच्चों। कॉस के अंदर आप लोगों को पता है भाई, कॉस के अंदर माइनस थीटा, कॉस और सेक ऐसे दो प्राणी हैं एनाकोंडा टाइप के जो नेगेटिव एंगल को खा जाते हैं बच्चों, लेकिन नॉर्मल ट्रिगो। तो ये वाला एंगल बच्चों अगले वाले में स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उसका सारे स्टेप यही होने हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो बच्चों।
चलिए भाई, ये भाई कॉस की बात होगी, सेक और कॉट की बात भी कर लेते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों सेक वाले पे, है ना। सेक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सेक की भी रेंज सभी को पता ही है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। नहीं बताओ तो याद करके बैठना, लेक्चर जब भी देखो सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन पे बैठो। पहला क्वेश्चन है बच्चों सेक इनवर्स सेक π/8। π/8 कितना होता है बच्चों? 22.5 डिग्री। ये इसकी रेंज में आ ही रहा है, सॉल्व होके आंसर कितना हो जाएगा? π/8। दूसरा बच्चों सेक इनवर्स सेक 2π/3। तो भाई 2π/3 कितना होता है? π/3, यानी कि 360 120 हो गया बच्चों एंगल। 120 एंगल है, इसकी रेंज में आ रहा है, आता है भाई आपका सॉल्व होने पे डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 2π/3। वो रेंज के बाहर होगा तो सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं करना, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है सेक 5π/4। अब भाई यहाँ देखो यार 45 का मल्टीप्लाई करो, ये बच्चों रेंज के बाहर है। अब रेंज के बाहर जा रहा है तो भी बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों? एक वैल्यू ज़्यादा है तो पाई प्लस π/4 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? सेक इनवर्स सेक पाई प्लस थीटा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड में। और थर्ड में बच्चों कितना होता है? ये नेगेटिव। अब सेक इनवर्स के अंदर बच्चों नेगेटिव एंगल आ रहा है, तो सेक इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स, इन तीनों के अंदर जब भी नेगेटिव एंगल आता है तो पाई में से आप क्या करते हो बच्चों? माइनस। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, कैंसिल का मतलब सॉल्व होंगे, और सॉल्व होने पे आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 3π/4। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों? सेक इनवर्स सेक 9π/5। अब क्या होगा भाई? सेक इनवर्स, ये वाली वैल्यू तो आपको ऐसे दिख रही होगी भाई, रेंज के बाहर जा रही है, बनाना पड़ेगा इसको। तो सेक 2π माइनस का π/5, दुगने से कम है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा? 2π में से माइनस करूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो भाई यहाँ पर ये वैल्यू आएगी सेक π/5। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, सॉल्व होने पे बच्चों रिजल्ट कितना आ जाएगा? π/5। गॉट इट? अगला वाला बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर क्या दे रखा है बच्चों? सेक इनवर्स, ये दे रखा है बच्चों सेक 7π/3। ये एंगल भी रेंज के बाहर जा रहा है बच्चों, है ना। तो अब क्या होगा? सेक इनवर्स बनाने का तरीका क्या है? 2π में ऐड कर दो बच्चों π/3। कर दिया ऐड? 2π में ऐड कर दो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ये हो जाएगा π/3, ये इसकी रेंज में आ गया। सॉल्व होने के बाद भाई क्या रिजल्ट देगा आपको? π/3। गॉट इट? ये तो भाई सेक वाले हुए, फटाफट नोट कर लो इनको। चलिए कॉर्ड वाले पे आते हैं, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे लगातार, है ना। उससे ये होगा फायदा कि आप लोग सभी के 6 के 6 सभी के इनवर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। और इस बहाने से मेरे पास आप लोगों के सॉल्यूशन के आंसर आ जाएंगे। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वैसे ही, कॉट इनवर्स। ये सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने आपको असाइनमेंट में भेजे थे भाई, ठीक है। ये वाला एंगल इसकी रेंज में है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो भाई जब रेंज में होता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। दूसरा एंगल क्या बच्चों? कॉट इनवर्स कॉट 7π/8। तो भाई 7π/8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू बच्चों π/8 कितना जाएगा भाई? ये वाली वैल्यू बच्चों रेंज में आएगी, 22.5 डिग्री होगा, और 20 × 4 114, और मान लो 154 समथिंग होगा। ये तो इसकी रेंज में ही आ रहा है बच्चों। आंसर कितना हो जाएगा? 7π/8 हो जाएगा। बच्चे क्या होते हैं कई बार, है ना, इसको देखते ही सीधे पाई में से पाई में इस π/8 को माइनस करने लगते हैं,
जबकि भैया आपको देखो पहली बात तो वो देखना है कि वो एंगल उसके रेंज में आ रहा है तो सिंपल डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं आएगा तो बनाएंगे हम लोग। कॉट इनवर्स कॉट 4π/3। अब ये वाला एंगल नहीं आ रहा बच्चों, देखो 240 हो जाएगा, बाहर है तो कैसे बनाओगे भाई, माइनस करना पड़ेगा, पाई प्लस π/3। तरीका मैंने बता दिया था, जब भी न्यूमरेटर ज़्यादा हो तो प्लस कर लेंगे, माइनस हो तो माइनस करना है, दुगने से ज़्यादा होगा तो 2π प्लस, दुगने से कम होगा तो 2π माइनस। पाई प्लस करेंगे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो वैसे भी कॉट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। अब ये एंगल इसकी रेंज में आ गया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, क्या कर देंगे बच्चों, π/3। गॉट इट। अगले वाली बात है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉट इनवर्स कॉट 7π/4। ये इसकी रेंज बनी है बच्चों, तो आप क्या करोगे, इसको रेंज में बनाओगे, कैसे बनाएंगे, 2π माइनस का π/4, ये तो होगा 2π बच्चों माइनस का π/4। गॉट इट। तो बच्चों 2π में से माइनस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा, थर्ड में बच्चों कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कॉट π/4 हो जाएगा भाई। कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल होगा तो बच्चों पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/4 होगा बच्चों। ये एंगल इसकी रेंज में है तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, एंड पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल्स टू बच्चों 3π/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, लीजिए भाई कॉट इनवर्स का अगला क्वेश्चन क्या है। कॉट इनवर्स का अगला क्वेश्चन जो है वो है बच्चों कॉट 9π/4। आउट ऑफ रेंज है बच्चों, बनाना पड़ेगा भाई, कैसे बनाओगे, कॉट 2π प्लस π/4, और 2π में बच्चों ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना हो जाना है बच्चों, π/4, और ये सॉल्व होने के बाद कितना आएगा आपका, π/4। गॉट इट। इससे आप लोगों को थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है पुराना वाला। हटा दे बच्चों इसको। जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप कंसेप्ट सीखोगे। ये होती है मैथमेटिक्स में कंडीशन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, कॉट इनवर्स कॉट माइनस का 9π/4 ये दे रखा बच्चों। तो आपको ये पता है भाई कॉट के अंदर माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, माइनस कॉट थीटा। एक सिर्फ दो ही एनाकोंडा पाए जाते हैं, कॉस और एक्सेक, जो नेगेटिव एंगल उठा जाते हैं, बाकी सब तो उगल देते हैं ना बाहर। अगले स्टेप में क्या होगा, कॉट इनवर्स ये माइनस का कॉट 9π/4। ठीक है, अब भाई इसके अंदर देखो यार कॉट इनवर्स में नेगेटिव एंगल आ रहा है तो पाई में से माइनस करेंगे भाई। चेक कर लेना आपके स्टेप मेरे स्टेप मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, थोड़ा गड़बड़ लगे तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। अब ये जो एंगल है बच्चों इसकी रेंज में नहीं है, अब बनाएंगे इसको, तो 2π प्लस π/4, 2π प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर कितना होगा, π/4। अब ये दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या आएंगे, पाई माइनस π/4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3π/4। दिस इज आंसर। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक, तो बच्चों ये सारे हम लोगों ने पार्ट कर लिए, सेक कॉस टेन कॉट सेक कॉट सभी के कर लिए है ना। अब जरा रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, आप लोग मेरे साथ करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका असाइनमेंट का ही है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब आप π/5 देखो बच्चों 36 इंटू 3 108, ये एंगल जो आ रहा है बच्चों 108 आ रहा है, जबकि साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से +90, तो रेंज में बनाना पड़ेगा भाई। अब बनाने का तरीका बच्चों क्या है इसका, साइन इनवर्स साइन पाई में से बच्चों में अगर π/5 माइनस करूंगा तो 4 आता, 3 चाहने के लिए मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। पाई माइनस थीटा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं भाई, सेकंड में तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। अब ये कितना एंगल आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 72 डिग्री। अब ये हमारी रेंज में आ गया, अब रेंज में आ गया तो मतलब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे,
आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2π/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, tan इनवर्स tan 3π/4। तो भाई आपको दिख रहा है ये एंगल भी इसकी रेंज में नहीं है, -90 से 90 ओपन इंटरवल में होती है भाई। tan इनवर्स tan बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस π/4 ये आएगा। tan पाई माइनस थीटा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में tan क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल होगा बच्चों, माइनस साइन बाहर आएगा, tan इनवर्स और ये बच्चों tan π/4। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का π/4। गॉट इट, यस और नो, बोलो प्यारे बच्चों। बात क्लियर है सभी को यहाँ तक, नोट कर लो भाई जल्दी से। हटा दें इसको, चलिए। कल से हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का मतलब असाइनमेंट का, वो बच्चों ये है। कोसेक के अंदर माइनस थीटा बच्चों, माइनस साइन को बाहर फेंकेगा। स्टेप बाय स्टेप चलना, बहुत सारे बच्चे क्या जल्दी जल्दी चक्कर में चले जाते हैं। कोसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, अब भाई ये तो रेंज के बाहर जा रहा है, -90 से 90 एक्सेप्ट 0। लगातार बताने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बिल्कुल याद हो जाए सभी बच्चों को रेंज। ठीक है, कोसेक इनवर्स इसको भाई रेंज के अंदर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 का दुगना होता है 12, तो यानी कि 2π - π/6 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब भाई यहाँ पर आप देखोगे कोसेक इनवर्स, बहुत सारे बच्चे यही काट देते हैं जबकि वो गलत हो जाएगा बच्चों। कोसेक 2π में से माइनस करूंगा बच्चों, माइनस साइन आएगा। कोसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव बाहर फेंकोगे, नेगेटिव पहले से है बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, आपका रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, π/6। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, तो कॉस इनवर्स ये कितना है 210, आउट ऑफ रेंज जा रहा है बच्चों, बनाना पड़ेगा इसको। तो कैसे बनाएंगे, π + π/6। मैं करा चुका हूँ क्या इसको क्वेश्चन को, एक बार चेक कर लें यार। नहीं कराया। पाई + π/6 करूंगा बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, थर्ड में। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब कॉस इनवर्स के अंदर बच्चों नेगेटिव एंगल आ गया। ठीक है, ये कॉस इनवर्स के अंदर आ रहा है, कॉस के अंदर नहीं आ रहा। कॉस और कॉस इनवर्स से बहुत अंतर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पाई में से माइनस होगा। अब ये वाला जो एंगल इसकी रेंज में है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। पाई - π/6 बच्चों कितना हो गया, 5π/6। दिस इज द आंसर। ठीक है, 17वें नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। 17वें नंबर का क्वेश्चन ये है, सेक इनवर्स सेक -2π/3। तो भाई मैंने आपको बताया था पहली बात तो सेक और कॉस दो एनाकोंडा होते हैं जो कि नेगेटिव एंगल को खा जाते हैं। तो सेक इनवर्स सेक ये कितना हो गया, पॉजिटिव। अब ये एंगल होता है बच्चों 120, 120 इसकी रेंज में आता है। तो ये आपस में सॉल्व होने के बाद कितना आएगा बच्चों, 2π/3। गॉट इट, नोट कर लीजिए फटाफट, ज़्यादा क्वेश्चन भी बचे हमारे।
चलिए आगे बढ़े। असाइनमेंट के क्वेश्चन बच्चों, मैं हो सकता है नंबर ऊपर नीचे कर दूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18वें नंबर का। क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स साइन और माइनस का 7π/3 बच्चों ये दे रखा है। तो आपको पता है बच्चों कि साइन के अंदर नेगेटिव एंगल है, माइनस साइन बाहर आएगा। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल है, ये भी बाहर आएगा बच्चों। अब ये एंगल इसकी रेंज में नहीं है, तो रेंज में बनाना पड़ेगा भाई। तो बनाने का तरीका ये है कि 2π में क्या कर दो बच्चों, ऐड। सही है, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2π में ऐड करना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब दोनों आपस में सॉल्व होने के बाद बच्चों क्या दे रहे हैं, और देखो ये वाली वैल्यू इसकी रेंज में होती कि नहीं होती है, ये इसका आंसर आएगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं भाई। 19 क्या बच्चों, कॉट इनवर्स कॉट माइनस का π/7। तो भैया ये पता है आप लोगों को कि कॉट के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा तो बाहर से किया बच्चों। अब कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा तो बच्चों मैंने बताया था कि दो फैमिली होती हैं, कॉस कॉट और सेक, इन तीनों में नेगेटिव एंगल आएगा इनके इनवर्स में। तो पाई में से माइनस करना है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/7, ये एंगल इसकी रेंज में हुई। अब ये दोनों आपस में सॉल्व होने के बाद क्या करेंगे, पाई माइनस π/7 और दैट विल बी इक्वल टू 6π/7। गॉट इट। अगले में आते हैं बच्चों 20वें नंबर का क्वेश्चन है भाई, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस का 14π/6। तो भाई पहला स्टेप तो भाई मेरा ये है कि कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल है तो बाहर आएगा, ये हो गया। कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल है, बाहर आ गया। अब बच्चों इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कितना है, ये दुगने से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2π प्लस एक काम करें, इसको सॉल्व नहीं करना है हम लोग, 7 और 3 हो जाएगा ये। चलो ठीक है, लो भाई अभी तो सही है ना। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर तो CSC इनवर्स यानी कि कॉसेक 2π में ऐड करूँगा बच्चों, 2π/6 आएगा। और 2π/6 का मतलब है कि π/3, यही तो है। और π/3 इसकी रेंज के अंदर आता कि नहीं आता है, तो सॉल्व करने में आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। गॉट इट। हटा दो इसको, यहाँ भी क्वेश्चन हो जाएगा ना। लेक्चर नंबर 7 है, सभी को पता ही है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर का, tan इनवर्स 10 माइनस का 11π/4। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो पहली बात तो मैं आगे वाली चीज़ों में तो बाद में आता हूँ, पहले तो नेगेटिव साइन को हैंडल करता हूँ। तो 10 के अंदर नेगेटिव एंगल है तो बाहर आ गया बच्चों, इस tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल है। अब मैं आऊँगा बच्चों इस पर, ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा। अब बनाना चालू करते हैं बच्चों इसको। तो बनाने का तरीका है 4 × 8 या 4 × 12 कर लो ना, 4 × 12, 12 में से 1 चला गया, 3π - π/4 होगा। अब 3π बच्चों मतलब देखना यार, यहाँ से आप पाई, ये 2π, ये 3π, यहाँ आ गया। माइनस करूँगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ भाई, सेकंड में। सेकंड में 10 क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, जैसा ना होता है ना भाई। सेकंड में 10 क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो माइनस बाहर आएगा बच्चों। tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर आएगा, पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बचेगा आपके पास इकलौता कितना, ये इसकी रेंज में भाई। आपस में सॉल्व होने के बाद क्या करेंगे, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे π/4। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मेरे ख्याल से ये 50 क्वेश्चन तो होने जा ही रहे होंगे भाई टोटल। क्यों? ऑफलाइन में ऑनलाइन में 50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि नहीं खुलेगी? और नहीं खुले तो बता देना मुझे, और क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 है ये असाइनमेंट का। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 13 पाई 6 रेंज तो बाहर है बच्चों, क्या करोगे? 2 पाई में ऐड करेंगे बच्चों। 2 पाई में ऐड करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। घटिया क्वेश्चन। 23वें नंबर का क्वेश्चन। सेक इनवर्स सेक माइनस का 8 पाई बाई 3। सेक के अंदर नेगेटिव एंगल है बच्चों, खा जाएगा ये, क्या बचेगा? अब क्या करना है बच्चों? सेक इनवर्स, अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, रेंज के अंदर तो आ ही रहा, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 पाई बाई 3। 2 पाई में ऐड करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एंगल पॉजिटिव। अब ये जो एंगल है वो इसकी रेंज में आ रहा है। अब ये सॉल्व होने के बाद क्या देगा आपको रिजल्ट? 2 पाई बाई 3 बच्चों। ठीक है। 24 कॉट इनवर्स कॉट माइनस का 15/15 पाई अपॉन 7। ठीक है। कॉट के अंदर नेगेटिव एंगल बाहर आएगा बच्चों। ठीक है। एक रूल लेके चलो, सारे क्वेश्चन होंगे, एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल है, पाई में से माइनस करेंगे भाई। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो एंगल है वो इसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो बनाना पड़ेगा भाई। बनाने का तरीका ये है, 2 पाई में ऐड करना पड़ेगा। जब 2 पाई में ऐड करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या देंगे बच्चों? पाई माइनस पाई बाई 7 एंड दैट इज इक्वल टू 6 पाई बाई 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे जो असाइनमेंट थे, प्रैक्टिस शीट थी, उसका आखिरी क्वेश्चन। पच्चीसवें नंबर का क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है भाई? 25वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो भाई यहाँ देखा जाए, ये एंगल तो इसकी रेंज में है, ये दोनों तो आपस में सॉल्व होने के बाद क्या देंगे? 2 पाई बाई 3। बट यहाँ पे ये एंगल इसकी रेंज में नहीं है, ये बाहर ज़्यादा है, तो हमें रेंज में बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका यही है, पाई में से माइनस कर दो। पाई में माइनस करूँगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा भाई? फर्स्ट में सेकंड में आऊँगा। सेकंड में तो साइन वैसे ही पॉजिटिव रहता है बच्चों, ये आएगा, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, क्या रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों? पाई बाई 3। और ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? पाई। ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? ऑल क्लियर है बच्चों? तो भाई यहाँ पर जाके हमारे जो प्रैक्टिस असाइनमेंट दिए थे मैंने आप लोगों को, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको फिर इसके आगे का जो असाइनमेंट दिया था उसकी सॉल्यूशन कराऊंगा, और उसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस भी मैं लूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक करके रखिएगा। आइडेंटिटीज़ में कोई दिक्कत आई हो तो बताइएगा मुझे। बाकी सारी आइडेंटिटीज़ बिल्कुल आपको कंटेंट्स रेडी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आगे चल के जो क्वेश्चन लूँगा बहुत अच्छे लेवल के चालू होंगे बच्चों, धीरे धीरे, जहाँ पे ब्रेन भी लगेगा, फॉर्मूले भी लगेंगे, सब चीज़ें, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।